नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, ऐसा लगता है कि सूरज पश्चिम से निकल आया है। बात आपको आश्चर्यजनक लग रही है ना? यह करिश्मा भारत में हुआ है। अब हुआ है या नहीं हुआ है, या मुझे दिखाई दे रहा है, आंखों का भ्रम भी हो सकता है। कहते हैं कि कई बार आंखों देखी बात भी गलत साबित हो जाती है, कानों सुनी बात भी गलत साबित हो जाती है। लेकिन यह करिश्मा हुआ है, और यह करिश्मा किया है कम्युनिस्टों की पोस्टर गर्ल रही शाहिला रशीद ने, जो कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाया करती थी, जो कभी मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाया करती थी। जेएनयू में नक्सल समर्थक आयशा की बड़ी नेता थी और छात्र संघ की उपाध्यक्ष चुनी गई थी। कन्हैया और शर्जिल इमाम के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी होती थी और भारत तेरे टुकड़े हुए होंगे के नारे लगाया करती थी। उसी शाहिला रशीद ने भारत और मोदी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। इसलिए मैंने कहा सूरज पश्चिम से निकल आया है। उसने इजराइल और हमास की लड़ाई पर कई ट्वीट किए हैं, जिसमें उसने कहा है कि आज उसे लगता है कि एक भारतीय के नाते वह कितनी भाग्यशाली है। वाह, कमाल हो गया। भारतीय होने के नाते, भारतीय मुस्लिम होने के नाते वह खुद को भाग्यशाली मान रही है, और कभी कहती थी भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। हर एक्स यानी ट्वीट में उसने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के एलजी सिन्हा को टैग किया है, ताकि वे देख लें कि सूरज पश्चिम से उग आया है। अब यह सच है या मोदी, शाह और देश को भ्रमित कर रही है, यह वक्त बताएगा। यह वही शाहिला रशीद है जो भारतीय सेना पर कश्मीरी औरतों से बलात्कार का आरोप लगाया करती थी। उसी ने अब लिखा है कि भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। वह जम्मू कश्मीर की ही बात कर रही है। शाहिला रशीद ने आगे लिखा है अपने ट्वीट में कि सुरक्षा के बिना शांति सुनिश्चित नहीं की जा सकती, और मिडल ईस्ट में जो चल रहा है, जो संकट इस समय है मिडल ईस्ट में, वह इस बात का सबूत है कि वहां सुरक्षा नहीं है तो शांति नहीं है। फिर उसने सेना की चिन्नार कोर, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी तारीफ की है कि उन्होंने अपना बलिदान देकर कश्मीर की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की है। अब इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब साफ है कि वे कश्मीर के आतंकियों की तुलना गाजा पट्टी के हमास के आतंकियों से कर रही है। कितनी बदल चुकी है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। यह वही शाहिला रशीद है जो कश्मीर को लेकर फर्जी खबरें फैलाया करती थी। मैं आपको उसके 2019 के ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए। एक ट्वीट में उसने आरोप लगाया कि भारतीय सुरक्षा बल कश्मीरियों पर अत्याचार कर रहे हैं, और यह भी आरोप लगाया कि सुरक्षा बल कश्मीरी परिवारों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इस दुर्व्यवहार का मतलब उसका कहने का यह था कि परिवारों में महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। भारतीय सेना ने बाकायदा बयान जारी करके उसके झूठ को खारिज किया था। करना पड़ा था क्योंकि अफवाह इतनी ज्यादा फैल गई थी, और शाहिला रशीद के ट्वीट देश में हंगामा खड़ा कर रहे थे। ये जो सेकुलर मीडिया है उनको मसाला मिल रहा था, इसलिए सेना को खंडन करना पड़ा। सेना ने उस पर आरोप लगाया था कि फर्जी खबरों के जरिए वह लोगों को हिंसा के लिए भड़का रही है, लेकिन जितना वह भड़का रही थी उससे ज्यादा तो सेकुलर मीडिया भड़का रहा था। सेना ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। इसीलिए फरवरी 2019 में देहरादून पुलिस ने भी उसके खिलाफ फर्जी ट्वीट के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी, क्योंकि वहां का एक मामला था, उस पर भी वह जम्मू कश्मीर में बैठी हुई, दिल्ली में बैठी हुई ट्वीट कर रही थी।
और झूठे ट्वीट कर रही थी। जो शैला रशीद अब मोदी की तारीफ के पुल बांध रही है, वह अक्सर मोदी के खिलाफ बयानबाजी किया करती थी। जब मोदी सरकार ने 370 हटाई तो सबसे पहले उसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी 370 के खिलाफ। यह अलग बात है कि कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो उसने अपनी याचिका वापस ले ली थी। बाकी याचिकाओं के आधार पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। देश फैसले का इंतजार कर रहा है, लेकिन यह बदलाव अभी कुछ महीनों का ही है। लेकिन शैला रशीद का हृदय परिवर्तन सच है या धोखा है? ये जो बदलाव मैं आपको बता रहा हूं, यह सच में धोखा है या हृदय परिवर्तन है? यह वक्त बताएगा। कहीं मोदी उसी तरह धोखा ना खा ले, या मोदी सरकार उसी तरह धोखा ना खा ले जैसे पाकिस्तान परस्त महबूबा मुफ्ती से खाया था। शैला रशीद भी उसी महबूबा मुफ्ती का पाला हुआ सांप है। जब वह मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने शैला रशीद को श्रीनगर में वीआईपी इलाके में सरकारी कोठी अलाट की थी, जबकि ना तो वह सांसद है ना विधायक है। सुरक्षा के नाम पर उसको सरकारी कोठी अलाट कर दी गई। कहीं सिर्फ कोठी बचाने के लिए तो यह हृदय परिवर्तन का नाटक नहीं है? हो सकता है। हृदय परिवर्तन एक दूसरा कारण भी है। अगर यह हृदय परिवर्तन है तो नाटक है तो अलग बात है, धोखा दे रही है तो अलग बात है, लेकिन इसका एक दूसरा कारण भी है। और दूसरा कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शैला रशीद के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की थी, क्योंकि शैला रशीद लगातार सेना के खिलाफ ट्वीट कर रही थी। इसलिए एक याचिका दाखिल की गई जिसमें भारतीय सेना और सरकार के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। दिल्ली के एलजी ने झूठी और फर्जी खबरें फैलाने के मामले में शैला रशीद पर मुकदमा चलाने की हरी झंडी दे दी है। यह हृदय परिवर्तन का कारण यह भी हो सकता है। हो सकता है कानून के डर से हृदय परिवर्तन हुआ हो। उसे डर है कि सेना के खिलाफ फर्जी ट्वीट के मामले में वह भी शर्जिल इमाम की तरह जेल में भेजी जा सकती है। उसका मित्र शर्जिल इमाम पिछले 2 साल से जेल में है, इसलिए शायद वह मोदी की गुण गा रही है। तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि मोदी सरकार, एलजी सिन्हा को सावधान रहना चाहिए, कहीं धोखा ना खा जाए। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।